हेलो गाइस, ओनली मैथ्स 12 अंकी की तरफ से आज मैं बीटीसी सेकंड सेमेस्टर इकाई जो 12 और 13 है दोनों साथ में बताने की कोशिश करूंगा। सरल है, आइए बात करते हैं। जो इकाई हमारी जो 12 है, 12 और 13 इन दोनों की 13 की दोनों की बात करेंगे कि सर्वांग समता तथा समरूपता जो होती है कंग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं। और बात करेंगे जो 13 नंबर की हमारी इकाई है कि इसका सत्यापन कैसे करेंगे। यही सर्वांग समता का, सिर्फ सर्वांग समता का सत्यापन करना है, किस तरह से आप बताएंगे। कांग्रुएंट के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम सर्वांग समता क्या होता है। सर्वांग समता, तो सर्वांग समता मतलब एस का मतलब हमने लिखा है साइज, और इस एस का मतलब लिखा हमने शेप। साइज और शेप डबल एस की बात करेंगे। साइज और शेप यदि दोनों समान हैं, माप और आकृति यदि दोनों समान हैं तो उसे हम सर्वांग समता कहते हैं। बात कहने की यह है कि एक सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जो दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक ले, वह कहलाता है कि यह सर्वांग समता है। इसके नियम है वो लास्ट में बात करेंगे कि और हम कैसे बता सकते हैं, और भी बताने के नियम है। हम एक मोटी भाषा में सुनिए कि एक ऐसी आकृति जो दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक ले। मान लीजिए हमारा ये मार्कर है, एक ऐसा मार्कर लाया जाए जो इसको ढक दे, तो वही क्या कहलाएगी, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता की मोटी मोटी बात हमने बता दी। बस यही बात करती है, क्योंकि इकाई जो 12 में है ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हल्की सी बात है तो हमने बता दी। अब बात आती है समरूपता क्या होता है। समरूपता की तो वही बात आती है। तो समरूपता की बात वह आती है, एक वह आकृति जो समान आकार की तो हो, एक वह आकृति जो एक आकार की और दूसरी आकृति जो सेम उसी आकार की हो पर उसका स्थान पूरी तरह से ढक ना पाए, उसका आकार पूरी तरह से ढक ना पाए, वही क्या कहलाती है, समरूपता। अब एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी नोटबुक है, आपके पास एक छोटी सी नोटबुक है, वो आयताकार ही होगी। वो कौन से आकार की होगी, एक आयताकार होगी। अब मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा रजिस्टर है, वो भी आयताकार होगा। तो दोनों की तुलना करिए, वो ना किसी एक शेप में तो है, एक आकृति तो उनकी एक जैसी है पर साइज उनका एक जैसा नहीं है, माप उनकी एक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि यह समरूपता का नियम फॉलो करता है बट नॉट सर्वांग समता, पर यह सर्वांग समता का नियम फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह से ये बात थी। आइए थोड़ी सी और बात करते हैं। जैसे कि बात आती है, हमने एक फिगर ये बनाया है और एक फिगर ये बनाया, दो फिगर बनाया है। इसकी जो हमने ये एक चतुर्भुज है, जिसे हम चतुर्भुज कह सकते हैं, चार भुजाएं चतुर्भुज होती है। एक बात हम और बताना चाहते हैं, अगर कोई चतुर्भुज है या आयत है या वर्ग है, उसकी चारों भुजाओं का योग 360 होगा। ये बात आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज, इसके चारों कोण कह सकते हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का माप 360 डिग्री होता है हर हाल, चाहे यहां बात की जाए चाहे किसी अन्य देश में बात की जाए। चतुर्भुज के चारों कोणों का माप जो होता है, मान जो होता है, वो 360 होती है। अब बात आती है त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 होती है। चाहे आप यहां बात करिए चाहे किसी अन्य देश में बात करिए, वो तीनों 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो ये बात पहले आप ध्यान रखिए, ये बात आप ध्यान में रखिए। ध्यान में रखते हुए हमने इसी को ध्यान में रखते हुए एक हमने फिगर ड्रा किया। फिगर ड्रा यूं है कि ये जो ABCD एक आकार की एक माप की एक आकृति है। ABCD हमने एक माप ली, मतलब एक नाम दे दिए, भुजा के नाम दे दिए, और हमने एक आकृति ले ली ABCD। एक आकृति है जिसमें से
हमने सभी को माप मान दिया है, मतलब जो कोण ए है वो 112 का है, कोण ए 112 का है, कोण बी 67 डिग्री का है 67, और कोण सी जो है 81 डिग्री का है, और जो डी है 108 डिग्री का है। ये चारों कोण देखिए, ये चार कोण आपको दिख रहे हैं, इन चारों का योग 360 ही होगा। तो हमने ये ए डी दिया, ये ए है, ये डी है, तो इसकी माप जो हमने ली 3 सेंटीमीटर, ये 3.0 है, यानी कि 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ये 4.6 सेंटीमीटर है, ये 4.8 सेंटीमीटर है, ये 4.0 सेंटीमीटर है। अब एक हमने दूसरी आकृति मान लिया, उससे बड़ी है, हल्का सा जूम करिए, कुछ जगह की कमी थी इसलिए हमने छोटा सा बनाया। मान लीजिए कुछ बड़ा सा है, उसी तरह का कुछ बड़ा सा है, इसकी माप जो है 112 ही है, इसकी माप क्या है 112 है, और ये कोण जो है 112 है, 112 है, ये 67 है, 67 डिग्री का है, ये 81 डिग्री का है, 108 यानी कि 108 डिग्री का है। ये चारों कोण इस चारों कोण के बराबर है, आकृति 1 के चारों कोण। अब कहने का मतलब, लिखने को आप लिख सकते हो कि कोण ए, कोण, इसको हम डैश लगा दे, यहाँ पे चलिए डैश लगा दिया, चेंज कर दिया, तो कह सकते हैं कोण ए इक्वल टू कोण ए डैश इक्वल टू 112 डिग्री, इक्वल टू 112 डिग्री। फिर क्या लिख सकते हो, कोण बी लिख सकते हो, कोण सी लिख सकते हो, कोण डी लिख सकते हो, जो भी है। तो इसके नियम होते हैं, वो भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं यह सर्वांग समता है, यह सर्वांग समता का नियम फॉलो करता है। अभी बात करेंगे, आपको जितनी कंफ्यूजन है सब हम दूर करेंगे इसी वीडियोस में। अब बात ये, इसको हम यहीं पर रोके दे रहे हैं। अब बात थोड़ी ये हम करे ले रहे हैं, ये तो सर्वांग समता की बात हुई। अभी इसकी हम और जो अगला टॉपिक है 13, इसका मतलब सत्यापन करना है 13 की इकाई। आज हमारी बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की मैथ समाप्त हो जाएगी। अगली वीडियो जो आपको चाहिए, जिस विषय की चाहिए, जो आपको टिपिकल लगे, आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर के। मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आइए बात इस पर करते हैं। तो बात यह है कि एक ये आयत है, मान लीजिए आयत क्या वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है, तो इसको हम वर्ग कहेंगे। वर्ग का तो आप मतलब जान ही गए होंगे, हमने इतनी वीडियो बता दी कि वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। वर्ग की ये परिभाषा आप लिख दीजिए, जितना नंबर होगा एग्जामिनर रखा होगा उतना पूरा से पूरा मिलेगा, क्योंकि ये बात आप जरूर लिखना, उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। बात को काटना नहीं है, तो बात को ना काटते हुए हम बात ये कर रहे थे कि ये वर्ग है, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर। तो एक आकृति है ए बी सी डी, ये आकृति है, ये वर्ग है। ये आकृति क्या है, वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं। तो हमने बात ये की कि एक ये भी तो आकृति है डी, जो है ए बी सी डी, पर इसकी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर की, इसकी भुजाएं क्या है 5 सेंटीमीटर की। तो आकृति तो वो भी वर्ग है और ये भी वर्ग है तो एक ही जैसी, पर ये क्या है, ये दोनों की जो माप है वो चेंज है। तो इसको हम सर्वांग समता नहीं कहेंगे। वह दो आकृति जो देखने में एक जैसी हों पर उनकी साइज समान ना हो, तो उसे हम समरूपता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समरूपता की। यहाँ ये सिमिलर फिगर है, ये क्या, कौन सा फिगर है, सिमिलर फिगर है। तो बात समझिए, सिमिलर फिगर की बात करें, वह आकृति, तो ये आयत है, ये वर्ग है, ये एक जैसा है। हमने बात कर लिया। चलिए अब इसको हमने रफ कर दिया, थोड़ा सा इसको हम रफ करे दे रहे हैं, इसको हमको और समझाना है। आप थोड़ी चीज तो आप समझ ही गए हैं इससे, तो हम इसको रफ करे दे रहे हैं। अब बात हम ये करते हैं जिससे कि हाँ मान लीजिए ये त्रिभुज है आपके सामने, ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की, ये 1 सेंटीमीटर की, ये 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर। इसका हमने नाम दे दिया ए बी और सी। ये सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर ए बी सी। तो ये 3 सेंटीमीटर के हैं, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ सर्वांग समता नहीं बल्कि यहाँ समरूपता है, सिमिलर फिगर्स है। सिमिलर फिगर इसलिए क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की है। ये भी एक है त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, तो यह किसी न किसी रूप से समरूपता को फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है। अब थोड़ा सा एज्यूम करिए कि यदि हम इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को थोड़ा सब में बढ़ा रहे हैं,
एक एक दो दो इसमें जोड़ दिया, दो दो, तो यह किसी ना किसी रूप से इसमें हमारा जो होगा इसको ढक लेगा। तो ढक लेगा एक ऐसी आकृति जो उसको हम अगर बढ़ाएं उसकी प्रत्येक भुजा में क्वेश्चन सुनिए, बहुत अच्छी डिफिनेशन हम बताएं, प्रत्येक भुजा में एक समान माप जोड़ें और वह दूसरी आकृति का रूप धारण कर ले। बात समझिए, ध्यान से समझिए कि एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और दूसरी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा में एक समान माप जोड़े, एक समान अंक जोड़े और पहली भुजा का रूप धारण कर ले, तो वही क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। तो हमको पता है, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समरूपता के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए, ये तो बात रही त्रिभुज की। आयत की बात कर ली, क्या वर्ग तो हमने बता दिया, त्रिभुज बता दिया। क्या वर्ग फॉलो करता है? हाँ, वर्ग भी फॉलो करता है। सर्कल फॉलो करता है, सर्कल भी फॉलो करता है। यदि ये त्रिज्या आधा सेंटीमीटर की है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या है, क्योंकि ये सेंटर है, और ये मान लीजिए जो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या जो हमने मान लिया जो ये है ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है। तो इसकी जो है ये त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी माप, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो इसका रूप धारण कर लेगा, तो इसका रूप धारण कर लेगा, तो ये क्या है? समान है। अब बात ये आती है कि ये त्रिभुज ये आधा सेंटीमीटर का है, मान लीजिए हमने ये त्रिभुज बना दिया, इसकी 3 और 2 ये 6 है, हमने एक आयत बना दिया। क्या ये समरूपता है? करता ही नहीं है, भले इसकी माप समान हो। तो एक आकृति वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा में एक अंक जोड़ा जाए और वह पहली आकृति का रूप धारण कर ले, तो उसे हम समरूपता कहेंगे, पर इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि त्रिभुज है और ये आयत है, तो इसे नहीं कहेंगे। सर्कल फॉलो करेगा, ये सब फॉलो करेंगे। तो अब बात आती है समरूप त्रिभुज की। तो समरूप त्रिभुज की बात हमने बता दिया। समरूप त्रिभुज मतलब कि ये अगर देखिए इसकी तो भुजाएं तो समान है, ये 40 है, ये 60 है, ये तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये समरूप हो जाएगा, तो ये क्या है? समरूपता है। तो अब बात आती है, ये भी बात हो गई आपके सामने। वो बात हम थोड़ी करेंगे, इकाई 13 की हम बात करेंगे कि सत्यापन करना है, सर्वांग समता का सत्यापन करना है। सत्यापन करने के लिए पहले जो काम है, ये SS, ये SSA, ये ASA, ये AAS, ये 4 चीज ध्यान समझिए। 4 चीज में कोई दिक्कत नहीं है, चारों को हम मतलब बताएंगे, चारों को हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। यही बताता है कि सत्यापन क्या होता है, सर्वांग समता का सत्यापन। तो सर्वांग समता का सत्यापन हम करे दे रहे हैं। ये SS साइड, इसका मतलब है भुजा, साइड मतलब मान लीजिए ये साइड है हमारी 3, चलिए साइड मान लीजिए त्रिभुज है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। दूसरी हमने आकृति ले ली, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। तो ये क्या है? ये सर्वांग समता है, क्योंकि ये कौन सा फॉलो कर रहा है? SSS फॉलो कर रहा है, साइड, भुजा फॉलो कर रहा है। तो यह क्या? सर्वांग समता। यदि किसी त्रिभुज, यदि 2 आकृतियों की प्रत्येक भुजा, मान लीजिए ये हमने A दे दिया, अब आपको हम समझा ही दे, ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है। तो बात मान लीजिए यहाँ पे कुछ और दे दिया, अगर आपसे PQR मान लीजिए दे दिए, तो क्या कह सकते हो? PQ बराबर किसके है? AB के। ये AB बराबर किसके है? 3 के। और आप दूसरी बात क्या कह सकते हो कि AC या PQ, PR दे दो, PR बराबर कितना है? PR बराबर है AC के, तो AC बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। फिर क्या कह सकते हो कि QR जो है, QR बराबर किसके है? BC के, BC बराबर कितना है? 3। तो ये क्या है? तीनों SS यानी कि भुजा, यहाँ पे लिख दो, भुजा और भुजा क्या है? समान है, तो इसलिए क्या है? सर्वांग समता है। अब बात आती है 2 भुजा और एक एंगल, की बात आती है। ये SSS की तो बात हो गई,
एस की बात हो गई। अब बात आती है यदि हम कह दें कि डबल मतलब साइड तो दो बराबर हैं, साइड तो दो बराबर हैं, वो आकृति एग्जामिनर देगा, आकृति थोड़ी छोटी बड़ी दे सकता है, कंफ्यूज ना होना, क्योंकि दो भुजाएं यदि मान लीजिए ये 5 की है और ये 3 की है, अगर कह दे कि नहीं ये 5 की है तो तुम्हारी ये 3 की है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 की अगर कह दे, और यहाँ पे कह दे कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो कहीं ना कहीं बात समझिए एक हमारी, तो बात समझिए कि ये दो भुजाएं जो है, आप कह सकते हो कि जो BC है, BC बराबर किसके है, AC के, कोई दिक्कत नहीं, BC बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, और इसमें ये आकृति एक है, ये एक आकृति से होगा, पहली आकृति से, यहाँ पे लिख दीजिए पहली, BC बराबर 3 है। अब आप सेकेंड आकृति जो है आप इससे क्या लिखेंगे BC, तो ये तो AC 3 था, ये सॉरी AC कर दीजिए, ये AC 3 है, ये AC 3 है, यहाँ पे क्या है BC 3 है, यहाँ पे क्या है BC 3 है, तीसरी आकृति से, सेकेंड आकृति से। तो हम ये लिख सकते हैं कि AC बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, एक मतलब साइड तो हमारी एक काम तो हो गया, साइड एक तो भुजा बराबर हो गई। दूसरी भुजा अगर हम बात करें, दूसरी भुजा की बात अगर हम करें तो कह सकते हैं कि यहाँ पे BC बराबर कितना है 5 है, तो ये आकृति की कौन सी है एक, और यहाँ पे AB बराबर 5 है, यहाँ पे क्या है AB बराबर 5 है, ये आकृति 2 से है, तो ये आकृति 2 से, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि BC बराबर AB बराबर 5, तो दो भुजाएं तो हमारी समान है। अब एंगल की बात कर लिया जाए तो एंगल A और एंगल B मतलब कह सकते हो कोण A बराबर 90 डिग्री, ये कौन से फिगर से है, और इसमें क्या लिख सकते हो कि कोण A बराबर 90 डिग्री कौन से फिगर से, सेकंड फिगर से, तो ये क्यों कौन से आकर मतलब कह सकते हो SSA साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, भुजा भुजा कोण, भुजा भुजा कोण का नियम फॉलो करता है, नियम फॉलो करता है, इसलिए यह आकृति 1 और आकृति 2 दोनों सर्वांग समता का संग्राम समता है। बात इतनी क्लियर हुई। अब इतनी क्लियर होने के बाद इसी में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। इसी में चेंजिंग करने का मतलब यह है, अब कह दे, अब क्या कह रहा है कि यदि दो एंगल आपके समान हो, दो एंगल, एक एंगल, तो ये मान लिया हमने 30 ये है, और इसमें हमने मान लिया 30 ये है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। 5 ये है, हमने 5 इसमें ये मान लिया, तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि इसके जो हैं आप लिख सकते हैं कि कोण, आप लिखिए कोण ए मतलब कोण A बराबर 90 डिग्री फिगर 1 से, कोण A बराबर 90 डिग्री फिगर 1 से, ठीक ना, ये आपको एक A हुआ। अब भुजा की बात आती AB बराबर 5 फिगर 2 से और BC बराबर 5 फिगर 2 से, तो ये हुआ। अब दूसरा कोण लिखिए, कोण C बराबर 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री है, और यहां से फिगर 1 है, और कोण B बराबर 30 डिग्री फिगर 2 से, अतः यह ASA एंगल साइड एंगल का नियम फॉलो करता है, इसलिए क्या है सर्वांग समता का नियम फॉलो करता है। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं आपको और समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं। अब दूसरी बात आती है ये ट्रिपल एस जो लिखा है ये गलत है, ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो नहीं करता है। तो इतनी ही बात थी हमारी, इतनी ही बात थी। यदि किसी आकृति की तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो तब वह सर्वांग समता होगा। दो आकृतियों की यदि तीनों भुजाएं समान हो तब वह सर्वांग समता का नियम फॉलो करेगा। वो भुजाएं चाहे जैसे दे दे, भुजा आपको कोई दिक्कत नहीं कि हाँ भुजा भी सेम होना चाहिए, इससे आप कंफ्यूज ना होइए कि मान लीजिए ये आकृति आपकी दे दिया और हमने दे दिया एक ये आकृति दे दिया, तो ये दे दिया 5, ये दे दिया 3 दे दिया। ये जो होता है बहुत बढ़िया डाटा होता है 3, 4, 5 का। आप करेंगे तो आपको
जो होता है मतलब कहते नहीं कि पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय इस पर बहुत जल्दी फॉलो होती है। कभी इस डाटा पर पाइथागोरस प्रमेय असिद्ध नहीं होती है। अगर ये डाटा है तो समझ जाइए कि पाइथागोरस नियम फॉलो करता है, इसलिए हमने बता दिया। अब बात ये भी तो आती है कि 5 हमने ये कर दिया, 4 हमने ये कर दिया, 3, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आपकी भुजा तो समान है। 5 ये कहीं ना कहीं 5 ये है, कहीं ना कहीं 5 ये है, 3 ये है तो 3 उसमें, 4 ये तो 4 ये, कहीं ना कहीं एक बात ये समझिए, अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा रहे हैं, बात समझिए, ये इस फिगर को हम हल्का सा रोटेट कर दें और रोटेट करने के बाद उस आकृति पर रखेंगे तो उसका रूप कहीं ना कहीं वो पूरा ढक लेगी। तो ढकने के बावजूद हम ढकने के बावजूद कह सकते हैं कि सर्वांग समता का नियम फॉलो करता है। तो ये बात होती है। तो उसी तरह से एंगल की बात कर लीजिए। एंगल मान लीजिए 2 एंगल ये है, मान लीजिए ये 60 का है और ये 30 का है, और मान लीजिए ये 60 का है और ये 30 का है, तो ये भी ठीक है। एक तुमको एक मतलब 2 एंगल आपके बराबर होंगे, एक भुजा आपकी बराबर होगी, तो ये भी सर्वांग समता है। तो इस तरह से नियम थे। आपको आकृति दे देगा एग्जामिनर और पूछ लेगा, 2 आकृति दे दिया, सर्वांग समता है कि समरूप है, तो आपको बताना होगा। उसमें माप भी दिया होगा, या फिर ऐसे फिगर दे देगा, पूछेगा इसकी समरूप है या सर्वांग समता है, तो आप बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ दूसरों को फायदा मिल रहा है। हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ अपने दोस्तों तक, जो हमारे सहपाठी हैं, मतलब साथ में जो लोग आपके पढ़ रहे हैं, उनको मदद मिले कहीं ना कहीं। जय हिंद, जय भारत।